यार बहुत दिनों से इस क्वेश्चन के लिए बच्चे पूछ रहे हैं सर इसकी कोई जादुई ट्रिक। तो ऐसी ट्रिक लेकर आया हूं कि आप 1 सेकंड में इस क्वेश्चन को अपने आप कर दोगे। और सिर्फ इस क्वेश्चन को नहीं, इस क्वेश्चन को भी। पर आगे बढ़ने से पहले आपको यह जानना जरूरी है कि रोज रात 9 बजे मैं लाइव क्लासेस आपके लिए लेकर आ रहा हूं यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री। तो रोज रात 9 बजे इसी टॉप तक चैनल पर जुड़ना ना भूलें। और साथ ही साथ हमारी टॉप तक ऐप भी है जिस पर सिर्फ 499 रुपीज में, मात्र 499 में ये सभी टीचर्स का बेस्ट कोर्स मिल रहा है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। तो देखिए क्वेश्चंस की तरफ जाते हैं तो सबसे पहले इस बच्चे वाले बेसिक से क्वेश्चन को कर लेते हैं। पर आप कहोगे सर बेसिक तो ये भी नहीं लग रहा। पर मैं कहूंगा कि बस इस क्वेश्चन पर अगर आपने अपनी निगाहें टिका दी, कुछ सेकंड इस बेचारे क्वेश्चन को दे दिए, तो उसके बाद हर क्वेश्चन को सेकंडों में सॉल्व कर पाओगे। तो जब भी कभी x प्लस 1/x2 दे दिया जाए, कहने का मतलब है कोई यहां पर कुछ भी x हो, y हो, z हो, कुछ भी हो, ये और इसके उल्टे का, यानी कि कुछ जो भी यहां है और उसके उल्टे का टोटल सम 2 के बराबर होगा, तो हमेशा इस हिस्से को आप 1 मानकर चल सकते हो। क्योंकि जब भी आप इसे 1 मानोगे तो देखिए होगा क्या, रख के देखते हैं। अगर x को 1 रखूंगा तो 1 प्लस में, और एक बात और ध्यान रखना, अगर 1/1 हमेशा क्या होता है, 1 ही होता है। तो इसी तरह से जब x को यहां 1 रखा जाएगा तो 1/1 1। तो देखिए जैसे ही मैंने x को 1 रखा तो इधर का हिस्सा 1 और 1 2 बन चुका है। और क्वेश्चन भी यही कह रहा है ये हिस्सा 2 के बराबर है। और ये 2 के बराबर कब बन पाया, जब x 1 रखा गया। यानी हाँ, x जो है 100% 1 ही है। तो जब भी कभी ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाता है, कोई चीज रखी हुई है यहां पर और उसका उल्टा उसके साथ में जोड़ दिया जाए और बराबर 2 दे दिया जाए, तो ये हमेशा 1 रख लो डायरेक्ट, क्योंकि ये हमेशा 1 के ही बराबर आएगा। अगर x 1 है तो एक बात और आप मुझे छोटी सी बताइए, यहां से हमें तो पता लग गया x 1 है कि 1 की पावर अगर मैं 23 लिखूंगा तो कितना आएगा। तो आप कहोगे सर 1 की पावर कुछ भी हो हमेशा 1 मिलेगा। 1 की पावर अगर 499 हो तब भी हमें 1 मिलेगा। यानी 1 की पावर कुछ भी हो, A to Z कुछ भी, हमें हमेशा 1 ही मिलेगा। अब आप देखिए आंख बंद करके आंसर दे पाओगे। आपने यहां से क्या ढूंढा, x बराबर है 1, और उसी 1 को जब यहां रखेंगे तो 1 की पावर कुछ भी 1 प्लस 1 की पावर कुछ भी 1, और 1/1 1, 1 + 1 2। यही हमारा उत्तर आए कि नहीं आए 1 सेकंड में। अब आप अगले क्वेश्चन पर आ जाओ। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात आपसे पूछूं कि इसका आंसर, तो आपको पता है कि इसके और इसके उल्टे का टोटल 2 है। इसका मतलब क्या है, ये हिस्सा हमारा 1 के बराबर है। पर अभी आपको ये चीजें क्या लगेंगी, बहुत इजी। अभी टफ क्वेश्चनों की तरफ भी चलेंगे, ठीक है। अब यहां x 1 है तो मेरा ये हिस्सा 1 है, तो 1 की पावर कुछ भी हो 1, प्लस ये 1 है तो 1 की पावर कुछ भी हो 1, 1/1 1, 1 + 1 2। इसी तरह से अगर मैं अगले क्वेश्चन की तरफ आऊं, इस क्वेश्चन पर, तो आप क्या देखोगे कि मेरे भाई ये और इसके उल्टे का टोटल कितना है, 2। बात ठीक है। तो मुझे पता है इस हिस्से को मैं क्या रख दूंगा, 1। और जैसे ही अगर मुझे यहां से x 1 के बराबर मिल चुका है तो ये भी 1 है। 1 की पावर कुछ भी हो 1, माइनस, इस बार माइनस है, और यहां भी 1 की पावर कुछ भी हो 1, 1/1 1, 1 - 1 0। अभी तक आपको लग रहा होगा कि हर बार आंसर 2 ही आएगा, ऐसा नहीं है, 0 भी आ सकता है, ठीक है। अब आ जाते हैं मेरे भाई उन क्वेश्चन पर जिस पर आपको दिक्कत आ रही थी। इन क्वेश्चन पे देखिए बच्चों को इन क्वेश्चन में दिक्कत क्यों आ रही है। बच्चा क्या कर रहा है, इस क्वेश्चन में डायरेक्ट x को 1 रख रहा है। थोड़ा सा इसे बड़ा कर देता हूं, यहां पर आपको मैं दिखा देता हूं क्या दे रखा है। थोड़ा बड़ा लिख के मैं लिख देता हूं ऐसे, 3x + 1/3x = 2। और पूछा गया है कि ज्ञात करें यह हिस्सा किसके बराबर है। अब बच्चा दिक्कत क्या कर रहा है, बच्चा सोच रहा है कि सर ने कहा था x को 1 मानना है। पर ये आप गलत सोच रहे हो। मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा कि हर बार x को 1 मानना है। मैंने क्या कहा था, मैंने ये कहा था कि जो ये हिस्सा होता है, ये और इसके उल्टे का टोटल 2 है ना ये और इसके उल्टे का टोटल अगर 2 है तो इस पूरे हिस्से को हमें 1 मानना होगा। इसीलिए मैंने 3x बराबर 1 रखा। और आप क्या करो, सबसे पहली बात आपको चाहिए क्या, अगर आपको ये सोल्व करना है तो 1/x चाहिए।
तो मैंने इस x को उठाकर उधर ले गया, यहां से मुझे 1/x की वैल्यू 3 मिल चुकी है। अगर आप इसी सॉल्यूशन को बुक में देखोगे तो भाई साहब पेज पे पेज भर जाएंगे पर सॉल्यूशन खत्म नहीं हुआ। 1/x की वैल्यू यहां पे 3 आ चुकी है, बस पुट कर दो। अब आप एक चीज देखिए, 3 मल्टीप्लाई 1/x की वैल्यू 3 और यहां पे 3 की पावर क्या है 4, प्लस में ये 3 की पावर 5 बन जाएगा, प्लस 3 की पावर 5। अब आप इसे जोड़ दीजिए, देखिए 3 की पावर 1 और 3 की पावर 4 को मैं सीधा 3 की पावर 5 लिख देता हूं, ठीक है। और ये डायरेक्ट जब आप इसे सोल्व करोगे तो 3 की पावर 6 हो जाएगा। पर बहुत से बच्चे सोचेंगे सर कैसे हो जाएगा ऐसा, तो फिर भाई देखिए अगर मैं इसे x मान लेता हूं तो ये भी पूरा x और ये भी x, जिस वजह से 3x हो जाएगा। और x माना किससे 3 की पावर 5 को, तो 3 × 3 की पावर 5, 5 और 1 3 की पावर 6, और 3 की पावर 6 मेरे भाई कितना हो जाता है 3 की पावर 3, क्योंकि इसका रूट भी है, ठीक है। और 3 की पावर 3 यानी 27 हमारा उत्तर आ जाएगा। यहां तक मुझे नहीं लगता किसी को दिक्कत होगी। इस क्वेश्चन पर आ जाइए। अब इस क्वेश्चन की अगर बात करें तो इस क्वेश्चन को देखकर अक्सर बच्चा चकरा जाता है, कैसे होगा इसका आंसर। तो देखिए जल्दी से देख लेते हैं। आप अगर ध्यान से देखोगे तो a + 1/a -6 और -4, -6 उधर चला जाएगा तो ये आ जाएगा a + 1/a = 2। क्यों +6 हो जाएगा ना उधर, तो 6 में से 4 घटेगा 2 आ जाएगा। तो यहां से डायरेक्ट a की वैल्यू 1, a की वैल्यू 1 जब यहां पुट करेंगे तो ये 1 बन जाएगा, माइनस ये भी 1, प्लस में ये 1 बन जाएगा, ये भी 1, तो ये हो जाएगा 0 + 0 यानी हमारा उत्तर 0। आगे चलते हैं, लीजिए इस क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन की अगर बात करूं तो यहां आपका दिमाग चकरा जाएगा, पर चकरा जाने वाली बात कोई है ही नहीं। अगर आप ध्यान से देखिए, या तो आप इस पूरे को यहां से x और x से डिवाइड कर दो, ठीक है। जो आप डिवाइड करोगे तो आप क्या पाओगे, यहाँ पे सिर्फ x रह गया है, यहाँ 1/x बन चुका है और ये 2। और जैसे ही ऐसा आपको नजर आया तो आप ये समझने में देरी नहीं लगाओगे कि x = 1 है। और यहाँ पुट करोगे तो 1 + 1 2, 1 और ये तो 1 है ही, तो 1 + 1 2 -3 -1 यानी -2 आपका उत्तर आ जाएगा। ये तो नॉर्मल सी कैलकुलेशन है, 1 रख कर देख लेना, आपका आंसर आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन पर आते हैं। ये है सबसे ज्यादा दमदार क्वेश्चन और सबसे आसान भी। आप देखो x + 1/x, इस बार -2 है। ये -2 कब आएगा, जब यहां पर x की वैल्यू क्या रखी जाएगी -1, ठीक है। तो यहां से हमें पता लगा x होगा -1, ठीक है। पर हमें जो निकालना है वो ये निकालना है, तो -1 की पावर p + -1 की पावर q। तो इतना तो मुझे पता है, 1 की पावर p f z कुछ भी हो हमेशा 1 ही आए, तो 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही आएगा, 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही आएगा, क्योंकि साफ साफ कह रखा है p एक सम संख्या है और q एक विषम संख्या है। पर मुद्दा क्या है, ये जो साइन होते हैं ये डिपेंड करता है किस पे, सम है या विषम, इवन है या ऑड। अगर इवन नंबर है पावर तो भाई माइनस प्लस में बदल जाएगा बाहर आके। पर अगर जैसा कह रखा है q एक विषम है, तो अगर जो पावर, जैसे यहाँ पे तो माइनस है, पर अगर पावर जो है विषम यानी ऑड है तो माइनस माइनस में रह जाता है, ठीक है। माइनस प्लस कट जाए और उत्तर क्या आ जाएगा हमारा 0। तो आपको मजा आया होगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्यारे प्यारे से जल्दी से कमेंट करके बताइए कि क्या ऐसी वीडियोस और चाहिए, और अपने दोस्तों तक भी शेयर करके आइए। और रोज रात 9 बजे इसी चैनल पर मिलना ना भूले, बहुत इंपॉर्टेंट सी क्लास लेकर आता हूं। तो जय हिंद, जय भारत, लव यू सभी को, बाय।